क्या हुआ? कोई काम था आपको? नहीं नहीं, कोई काम नहीं। वो मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। जी। बिल्कुल ठीक कह रही मेरी बच्ची। आखिरी वक्त कब बनाया था तुमने? बहुत अच्छा बनाया भाई। खैर मैं ये सोच रही हूँ असलम साहब कि इस इतवार को ना बाकायदा इसकी खीर पकाई की रस्म कर ही डालूं। अरे भाई खाना पकाना ही थोड़ी होता है, बाकी घर के काम भी तो होते हैं, सब जिम्मेदारियां संभाले ये। इसी इतवार को क्यों ना कर दूं, है ना? आपकी तबीयत भी अब माशाल्लाह ठीक है और खैर से मेरा अलियान भी जब तक और ठीक हो जाएगा। क्यों? अरे खाना पकाने के लिए नौकर है ना घर में, क्या वो सही काम नहीं कर रहे? अरे क्या हो गया आपको? मैं कौन सा इसको कह रही हूँ कि हर वक्त किचन में घुसी रहे। घर के 100 काम होते हैं और वैसे भी ये तो रस्म है ना, ये तो करनी ही है। खानदान की सारी औरतें मुझसे पूछ रही हैं कि कब होगी खीर पकाई की रस्म, कब होगी। अरे खाना ही थोड़ी पकेगा, घर बार है इसका, जिम्मेदारी संभालेगी खुद। अब अम्मा नूर घर के काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी भाई ये? अरे मैं इसकी कोई आरती उतारने के लिए लाई हूँ, है? अरे घर के काम करेगी जैसे तमाम बहुएं करती हैं, ये भी करेगी। ये कहां से आई है? कोई अनोखी है ये कि घर के काम नहीं करेगी? और नहीं तो क्या अलियान, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। और वैसे अम्मा ने कभी कोई गलत बात की है क्या? नूर घर के काम नहीं करेगी, ये कॉलेज जाएगी और अपनी डिग्री मुकम्मल करेगी। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? कॉलेज क्यों जाएगी? घर के काम करेगी, खामखा कॉलेज जाएगी। और बात सुनो, मुझे ये बताओ कि किससे पूछकर इतना बड़ा फैसला कर रहे हो कि मैडम पढ़ने जाएंगी? मुझे किसी से पूछने की क्या जरूरत है माँ? बीवी है मेरी, मुझे जो अच्छा लगेगा इसके लिए वो करूंगा ना। और फिलहाल मुझे ये ठीक लग रहा है कि इसको कॉलेज जाना चाहिए और अपनी डिग्री मुकम्मल करनी चाहिए। हाँ, सब जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि किसकी जबान बोल रहे हो। तो बेवकूफ समझते हो तुम मुझे। अम्मा देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, नूर ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। अरे ठीक ही तो कह रहा है अलियान, अच्छा फैसला है भाई, पहले भी काफी वक्त जाया हो चुका है। बात सुने असलम साहब, आप तो हरगिज़ तरफदारी न करें इसकी। क्यों तरफदारी ना करूं भाई? एक बेटा बड़ी मुश्किल से अच्छी बात करता है, उसी में तरफदारी ना करो। बस मैं बता रही हूं कि इतवार को मैं नूर की खीर पकाई की रस्म करा रही हूं। सब लोग ये बात सुन ले, सबको बुलाऊंगी, दावत दूंगी, सब आएंगे यहाँ पर, समझ गए आप? और आप भी। अम्मा क्या हो गया? क्यों फजूल की जिद कर रही हो? बस मैंने कह दिया तो कह दिया, अब मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी, समझ गए तुम लोग? हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अरे सूप तो पी लो। चुप करें, आप ही पिए ये सूप। इशरात, मैं तो पीऊंगा भाई। ठीक ही तो कह रही थी अम्मा, नाराज कर दिया ना बिला वजह। मैं जरा देख कर आती हूँ। हाँ, और आग लगा दे जाके तुम। जख्म काफी हद तक ठीक हो गया आपका, तो इसलिए सिर्फ बैंडेज लगा दिया मैंने। शुक्रिया। अलियान आपसे एक बात पूछूं? पूछो। मेरी डिग्री कंप्लीट करवाने का फैसला आपका अपना था या किसी ने कुछ कहा है आपको? हाँ, मेरा अपना फैसला था। क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुद से फैसला नहीं कर सकता? नहीं नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, बस वो कहाँ आप मेरे कॉलेज जाने के इतने खिलाफ थे और अब एकदम से फैसला कर लिया, तो मैं समझी शायद ताया जान ने कुछ कहा।
मुझसे कोई कहकर कुछ नहीं करवा सकता। मुझे लगा कि अच्छा होगा अगर तुम कॉलेज जाओगी। देखो नूर, मैं बहुत गर्म दिमाग का इंसान हूँ और इस तरह की चोटें लगती रहती हैं मुझे। तो अच्छा है कि घर में एक डॉक्टर होगी तो सहूलत होगी। मगर ताईजान ने जो मना कर दिया उसका क्या? वो अम्मा से मैं बात कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। और अगर वो बात करने के बावजूद भी नहीं मानी तो फिर? अरे मान जाएंगी अम्मा, और अगर नहीं मानी ना तो अब्बा से कह दूंगा, वो सीधा रखते हैं उन्हें। आलियान, आप प्लीज ताया जान और ताई जान के लिए ऐसे बात मत किया करें। ऐसे मतलब? यही जो आप कह रहे हैं कि ताई जान को सीधा रखते हैं, और ये जो आप तुम करके बात करते हैं बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी पे बिल्कुल भी सूट नहीं करती इस तरह की लैंग्वेज। कितना अच्छा लगे अगर आप उनसे अच्छी तरह से बात करें तो। क्या बुराई है इसमें? मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ और बचपन से ऐसे ही करता आ रहा हूँ। किसी को कोई तकलीफ नहीं है, किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि ताया और ताईजान से आपको आप करके बात करनी चाहिए, और तहसीन को भी इज्जत दिया करें? तो तुम्हारा कहने का क्या मकसद है कि मैं अम्मा अब्बा से बदतमीजी से बात करता हूँ? तमीज नहीं है मुझ में? नूर, अम्मा अब्बा की जितनी मैं इज्जत करता हूँ ना, मेरे दिल में उनके लिए जितनी इज्जत है उतनी तुम्हारे दिल में भी नहीं होगी। आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझ गया हो तुम्हारा मतलब क्या था। ये जो अपना पढ़ा लिखा होने का रोब है ना, ये मुझ पे झाड़ने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें तो यही लगता है ना, अनपढ़ हूं, जाहिल हूं, मुझे बात करने की तमीज नहीं, अम्मा अब्बा की इज्जत नहीं करता, किसी की भी इज्जत नहीं करता। मैं ऐसा ही हूं, समझ गई तुम? आलियान, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं, मेरा ये मतलब नहीं। अरे हाँ, बेवकूफ जो ठहरा मैं, मुझे तो किसी की बात समझ ही नहीं आती। अम्मा से बात करने की तमीज नहीं तुम सिखाओगी मुझे? कुछ भी बोल देती है भाई। प्लीज फोन उठाओ यार। आपके मतलब 12 पर से जवाब मौसूल कहाँ थे तुम? कब से गए हो यार? अब आ रहे हो? टाइम देखा है तुमने? 12 बजने वाले हैं। फहद के साथ था। तुम जिसके साथ भी थे कॉल्स तो उठा सकते थे ना मेरी। इतनी कॉल्स की, मैसेजेस किए, एक रिप्लाई तक नहीं दिया तुमने। मोबाइल साइलेंट पे था, मैंने देखा नहीं। तुम्हें पता है मेरे ज़हन में कितने अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, इतनी टेंशन हो रही थी मुझे। तुम्हें यूं बताए बगैर नहीं जाना चाहिए था। फिर मैं क्या करता? मेरा दिमाग उलझा हुआ था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जॉब मेरी भी तो गई है ना, लेकिन मैं तुम्हारी तरह परेशान थोड़ी ना। एक जॉब भी तो गई है ना, दूसरी मिल जाएगी। जिंदगी इस एक जॉब पर खत्म नहीं हो जाती। कितना आसान था ना तुम्हारे लिए कहना, क्योंकि तुमने इस जॉब के लिए किया ही क्या है। सच पूछो तो तुम्हारे असाइनमेंट्स, तुम्हारी प्रेजेंटेशन, तुम्हारे प्रोजेक्ट तो सारे मैं बना के देता था। तुम करती क्या थी? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम कुछ कर भी नहीं सकती थी। तुम मुझसे पूछ रही हो ना कि मैं परेशान क्यों? क्योंकि मेरा प्रमोशन ड्यू था, और उस प्रमोशन के लिए दिन रात मैंने कितनी मेहनत की सिर्फ मैं जानता हूं। ताना दे रहे हो मुझे? हकीकत बता रहा हूं कि तुम परेशान क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मेरी वजह से कैसे हुआ है? मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है? ना तुम यहां आती, ना ही हमारा निकाह होता, ना ही मेरा बॉस मुझे जॉब से निकालता। और तुम्हारा भाई, जब से तुम यहां आई हो मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। मैं तुमसे कहता था ना कि मुझे डर है कुछ होगा, अब देखो ना कुछ हो गया ना।
यार तुम मुझे खुद बताओ कि मुझे इस तरह की जॉब दोबारा मिलेगी क्या? मेरा पूरा करियर दांव पे लग गया है। आहिल, देखो आहिल, जो होना था हो गया। शायद किस्मत में यही लिखा था। तुम परेशान मत हो। और ऐसे कैसे करियर दांव पे लग गया? एक दर बंद हुआ है, 100 खुल जाएंगे। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे होते हुए कुछ ठीक नहीं होगा। तुम एक मुसीबत की तरह मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है। तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, नहीं करनी चाहिए थी। आहिल, तुम होश में तो हो? क्या कह रहे हो? अब तो होश में आया हूं। तुमसे इतना प्यार करती थी मुझे, आज वो घटिया इंसान मुझसे ज्यादा जरूरी हो गया। मैं तुम्हें खुद को नहीं भूलने दूंगा, हमारी मोहब्बत को नहीं भूलने दूंगा। समझ आई तुम्हें? और तुम्हें आलियान का भी कभी नहीं होने दूंगा। आलियान, हाँ खाना खाएंगे? लगा दूं? नहीं नहीं, आज दोस्तों के साथ बहुत दिनों के बाद ना मटन कढ़ाई खाई, मजा आ गया भाई। और उसके बाद लस्सी का गिलास मलाई डाल के यहां तक भरा हुआ हूं मैं। आलियान, ये क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? अब अच्छे मैनर्स नहीं है ये। क्या हो गया भाई, पेट भर के खाया है और डकार आ ही जाती है, अपने बस में थोड़ी होता है। अच्छा, मैं ग्रीन टी बना कर लाती हूँ आपके लिए। ठीक है, तुम बाहर ले आना, मैं जरा हवा खा रहा हूँ। जी। ये ग्रीन टी पिए। आप खड़ी क्यों? बैठ जाओ। जी। क्या ऐसे मुंह क्यों बना रही हो? वो चाय थोड़ी डिफरेंट अंदाज में पी रहे हैं ना। अब तुम मेरे चाय के अंदाज से भी मसला है, खाना खाने के अंदाज से मसला, बोलने के अंदाज से मसला, और अब चाय पीने के अंदाज से भी। नहीं नहीं, तुम मुझे बता दो कि तुम्हें मेरी किन किन चीजों से मसला है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या? कुछ भी नहीं। ये वाला राउंड तो निकालूं मैं। दोबारा से। यस 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 यस।